नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम यहाँ पर MPPSC मेंस 2021 GS सेकेंड के पेपर का बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, क्योंकि MPPSC मेंस 2021 का एग्ज़ाम हाल ही में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक चला था। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। हालांकि आयोग इन पेपर्स को भी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, लेकिन अभी नहीं डाले हैं। सो गाइस, हम इसकी बात करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सेक्शन ए में जो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 मार्कर, वो किस प्रकार से थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के 5 अवयव यहाँ पर लिखने थे। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन से हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके यहाँ पर बताने थे। नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक लिखे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस पेपर से रिपीट भी हुए हैं। स्वयं सहायता समूह के प्रमुख लाभ कौन से हैं। चुनावों में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आर्थिक विचार स्पष्ट कीजिए। राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के कोई 2 मूल तत्व लिखिए। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2 घटक लिखिए। और जो डेलीगेशन है, प्रत्यायोजन के कोई 2 लाभ लिखिए। इस प्रकार से जो 5 मार्क के क्वेश्चंस थे उसकी अगर बात करें तो न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिविस्तार से किस प्रकार से भिन्न है, यहाँ पर बताना था। भारतीय संघवाद संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रही है, यहाँ पर इसको बताना था। भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर हो रही है, बताना था। क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र राज्यों की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है, विवेचना कीजिए। भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्य सीमाएं क्या हैं। सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है, बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि के आलोक में विवेचना कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। परिवृद्ध तार्किकता क्या है, निर्णय निर्माण में क्या भूमिका निभाता है, बताना था। और नव लोक प्रशासन व नव लोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चंस की बात थी। अब आइए हम बात करते हैं 11 मार्क का क्वेश्चंस की। तो यूनिट 1 से रिलेट करता है। पहला क्वेश्चन था भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना था और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करना। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है, बताना था। इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए। या राजनीति दल की परिभाषा दीजिए था। भारत की दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है और व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, समानुपातिक पद्धति प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। राम मनोहर लोहिया ने भारत की विशेष परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस तरह के समाज की संकल्पना की है, विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण के दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन का महत्व बताइए। लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान, उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा विकास प्रशासन की विशेषता बताते हुए भारत में विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार पार्ट बी की अगर हम बात करें तो राजकोषीय नीति के उपकरण लिखिए। भारत में किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित किया गया है। आसियान की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन से थे। उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना था। और ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है, इसकी स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई। मध्य प्रदेश में सन 2021-22 में सूक्ष्म लघु उद्यम उद्योगों में कितनी इकाइयों का पंजीकरण हुआ था, कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था और 1948 में स्थापित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम क्या है। जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं। पुरुषार्थों के नाम लिखिए। सही क्रम में आश्रमों के नाम लिखना था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति थे, उसकी उपजनजातियों के नाम। मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। 5 मार्क का क्वेश्चन की बात करें पार्ट बी के, तो भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को बतलाइए।
बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं बताना था। सेवा क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख तत्व क्या है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए? हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखने थे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्या उद्देश्य हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, यौन संचारित रोग क्या है और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होते हैं? राष्ट्रीय और 11 मार्क का क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियां लिखी थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है, उल्लेख कीजिए। अथवा भुगतान संतुलन में साम्यता के कोई 5 प्रमुख कारण लिखिए एवं भारत के संदर्भ में इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अथवा मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति को बेहतर करने हेतु कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है, तथा बताइए कि कौन से रोजगार वृद्धि बताइए इनसे रोजगार वृद्धि कैसे हो रही है। और इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड है क्या कि आप भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के प्रावधानों पर कैसे विचार करेंगे, अथवा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए 5+3+3+4 डिजाइन में स्कूली पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र का पुनर्गठन क्या है? संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार कीजिए। अथवा कुटुंब न्यायालय की अवधारणा उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। भारत में कुपोषण से निपटने के लिए ICDS के संदर्भ उद्देश्य की चर्चा कीजिए अथवा असंक्रामक बीमारियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये था GS पेपर 2। इसी प्रकार हम GS पेपर 3 भी आप लोगों के लिए जो है लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं।